So now we will move on to next topic, the streams of migration. This is unit 2. ये आपका यूनिट 2 है माइग्रेशन, जिसमें हम पढ़ रहे हैं स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन. सो स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन में क्या स्टडी करेंगे, इसमें देखते हैं कैसे डिफरेंट एरिया से डिफरेंट स्ट्रीम्स इसकी लोगों की माइग्रेट करती हैं. ए फ्यू फैक्ट्स पर्टेनिंग टू द इंटरनल माइग्रेशन. इंटरनल माइग्रेशन कौन सा होता है, विद इन द कंट्री, एंड इंटरनेशनल माइग्रेशन आउट ऑफ द कंट्री एंड इनटू द कंट्री फ्रॉम अदर कंट्रीज. तो इंटरनेशनल माइग्रेशन क्या होगा, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, और इंटरनल माइग्रेशन में क्या होगा, विद इन द कंट्री आप जो लोग हैं वो माइग्रेट करके जा रहे हैं. सो दी स्ट्रीम्स आर डोमिनेटेड बाय फीमेल माइग्रेंट्स. तो ये बता रहा है कि जो मेजोरिटी माइग्रेशन किससे होता है, फीमेल माइग्रेशन से. अब ये आप लोग सोच रहे होंगे फीमेल माइग्रेशन कैसे होता है, ये इसके पीछे रीजन है मैरिज. मैरिज की वजह से एक जब लड़की की शादी होती है तो वो एक एरिया से दूसरे एरिया में माइग्रेट करती है. स्पेशली रूरल एरियाज में ये होता है. रूरल एरियाज में क्या होता है, जनरली एक गांव से दूसरे गांव में माइग्रेट करते हैं. तो ये मेजोरिटी माइग्रेंट का परसेंटेज को किसका है, मोस्ट ऑफ दीज वर माइग्रेंट्स वर रिलेटेड टू मैरिज. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल माइग्रेंट्स इन डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट. इंट्रा मतलब क्या होता है, उसी स्टेट के अंदर, और इंटर स्टेट का मतलब होता है क्या, दो स्टेट्स के बीच में. जैसे मान लीजिए राजस्थान और पंजाब के बीच बात करते हैं, तो जब इन दोनों के बीच में माइग्रेशन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इंटर. वर्ड कंफ्यूजिंग हो सकते हैं ये, इंटर माइग्रेशन. और जब विद इन दी राजस्थान अगर दो लोग माइग्रेट करेंगे या लोग माइग्रेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इंट्रा. इंट्रा मतलब उसी स्टेट के बीच में ही, या इंट्रा कंट्री को भी इसको बोल सकते हैं. मतलब इंट्रा कंट्री भी होगा, इंट्रा स्टेट भी होगा. तो ये क्या होगा, इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट माइग्रेशन. इट इज़ क्लियरली, ये अभी इसमें नीचे वाला फिगर डिस्कस करेंगे कि इट इज़ क्लियरली एविडेंट दैट फीमेल प्रीडोमिनेट द स्ट्रीम्स ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन टू रूरल माइग्रेशन इन बोथ टाइप्स ऑफ माइग्रेशन. कंट्रेरी टू दिस प्रीडोमिनेट द रूरल टू अर्बन माइग्रेशन किसकी वजह से हो रहा है, ऑफ इंटरस्टेट माइग्रेशन ड्यू टू द इकोनॉमिक रीजन. तो दो रीजंस है ना इसमें मेंशन किए हैं, डिफरेंट रीजंस. जैसे मैरिज है, मैरिज वाला रीजन में किसके लिए है, ज़्यादातर मैरिज में क्या होता है, फीमेल्स माइग्रेट करती हैं. तो इसमें ये देखिए, ये वाला आप इसमें डायग्राम को समझिए, जो ये चार्ट दिया हुआ है. तो ये रूरल टू रूरल माइग्रेशन है, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन है, रूरल टू अर्बन टू रूरल माइग्रेशन है, एंड अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन है. तो ये लाइट वाला पार्ट मेल्स के लिए है, ये फीमेल्स के लिए है. तो रूरल टू रूरल में देखिए फीमेल्स का कितना ज़्यादा है मेल से. क्यों, बिकॉज मैरिज में क्या होता है, एक लड़की दूसरे शादी के बाद दूसरे घर में जाती है, तो ये इसीलिए ज़्यादा पार्ट है ये. और रूरल टू अर्बन की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका परसेंटेज कम हो जाता है धीरे धीरे. सो इसमें क्या है, इंट्रा स्टेट माइग्रेशन बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंट इंडिकेटिंग माइग्रेंट स्ट्रीम्स. और फिर अगर इसमें आप जाएंगे तो इंटर स्टेट की बात कर रहे हैं. तो इंटर स्टेट में क्या हो रहा है, अगेन ये रूरल टू रूरल में फीमेल ज़्यादा है, लेकिन रूरल टू अर्बन में अगर बात करेंगे तो ये देखिए मेल ज़्यादा है. मेल क्यों, बिकॉज वो जॉब्स के लिए दूसरी सिटीज़ में जाते हैं. सो और ये सारे इसके आपको परसेंटेज शो कर रहा है. तो जो मेल्स का जो प्रीडोमिनेंट रीजन है वो क्या है, वो है आपका जॉब्स. अपार्ट फ्रॉम दीज स्ट्रीम्स ऑफ इंटरनल माइग्रेशन, इंडिया ऑल्सो एक्सपीरियंस इमिग्रेशन. इमिग्रेशन क्या होता है, जब कंट्री में लोग बाहर से आते हैं. इमिग्रेशन, माइग्रेशन, 4 स्ट्रीम्स आर आइडेंटिफाइड. तो इसमें क्या है, रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन एंड अर्बन टू रूरल. इन इंडिया ड्यूरिंग 2011 आउट ऑफ, जो हमने अभी देखा, 455 मिलियन माइग्रेंट्स एन्यूमरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ दियर लास्ट रेजिडेंस. जब उनसे ये उसमें 141.9 मिलियंस हैड चेंज्ड देयर प्लेस ऑफ बर्थ इन लास्ट 10 ईयर्स. तो इसमें ये बता रहा है कि जो 455 मिलियन माइग्रेंट्स है उसमें, तो ये जस्ट टाइम पीरियड मेंशन करने के लिए बता रहे हैं. जो सेंसस में टाइम पीरियड मेंशन किया जाता है कि लास्ट 10 ईयर में ऑलमोस्ट 14 करोड़ लोगों ने अपना प्लेस ऑफ रेजिडेंस चेंज किया. आउट ऑफ दीज 118 मिलियन वर इंट्रा स्टेट माइग्रेंट्स, तो जो
विद इन दी स्टेट जो माइग्रेंट्स थे ये कितने थे, ऑलमोस्ट 11 करोड़। सो ये थोड़ा पैराग्राफ मिक्स हो गया इसमें। तो यहाँ से है ये अंडर द इंटरनल माइग्रेशन, ये वाला इसमें टाइप्स ऑफ माइग्रेशन बता रहा है, 4 टाइप का माइग्रेशन है। फिर उसके बाद बता रहा है इंट्रास्टेट माइग्रेशन के बारे में। तो इंट्रास्टेट माइग्रेशन के बारे में फिर यहाँ इसमें कंटिन्यू हुआ है। तो ये 4 टर्म ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इसको आगे करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दी स्ट्रीम्स ऑफ इंटरनल माइग्रेशन इंडिया एक्सपीरियंस इमिग्रेशन फ्रॉम एंड एमिग्रेशन टू। इमिग्रेशन क्या होता है, बाहर से जब लोग आते हैं, और एमिग्रेशन टू मतलब जब हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में लोग जा रहे हैं, टू दी नेबरहुड कंट्रीज। टेबल 2.1 रिप्रेजेंट दी डिटेल्स ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज। Indian census 2011 has recorded that more than 5 million 5 million persons have migrated to India from other countries। तो इसमें ये बता रहा है कि 5 मिलियन मतलब 50 लाख, ऑलमोस्ट 50 लाख लोग हैव माइग्रेटेड टू इंडिया, यानी बाहर से लोग आए हैं इंडिया में। आउट ऑफ दीज अबाउट 88.9% फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज। सो इसमें मेजोरिटी लोग कहाँ से हैं, इन 3 नेबरिंग कंट्री से, बांग्लादेश और नेपाल एंड पाकिस्तान। सो ये माइग्रेशन क्या है, इंटरनेशनल माइग्रेशन। सो अभी इसमें देखते हैं स्पेशल क्या होता है, स्पेस से रिलेटेड यानी एरिया से रिलेटेड, तो इसको बोलते हैं एरिया से रिलेटेड वेरिएशन आता है माइग्रेशन में। सो डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट रेट होती है माइग्रेशन की। सम स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा अट्रैक्ट migrants from other states like उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एटसेट्रा। क्यों? बिकॉज ये इन स्टेट्स में इकोनॉमी काफ़ी अच्छी है और इन स्टेट्स की पॉपुलेशन है कम। सो अगर आपको अपने एरियाज में अगर देखेंगे तो आपको बहुत सी लेबर मिलेगी दूसरे स्टेट से। अगर मान लीजिए आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली में आप देखेंगे डिफरेंट स्टेट से लोग आए हुए हैं, कोई यूपी से आया है, कोई बिहार से आया है। और अगर आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो यूपी की काफ़ी पॉपुलेशन वहाँ पे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जॉब्स के लिए वहाँ पे जाती है, लेबर के लिए भी जाती है। पंजाब में अगर जाएंगे, पंजाब में अगर आप देखेंगे तो पंजाब में यूपी और बिहार के बहुत लोग एग्रीकल्चर की लेबर के लिए जाते हैं। तो ये क्या है, सारे एग्जाम्पल्स हैं कैसे डिफरेंट एरियाज में वेरी करता है कि उस एरिया की इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो महाराष्ट्र ऑक्यूपाई फर्स्ट प्लेस इन माइग्रेंट्स, फॉलोड बाई दिल्ली, गुजरात एंड हरियाणा। सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र में। फिर उसके बाद दिल्ली में, जो अभी हमने शुरू में फर्स्ट वीडियो में देखा कि कोविड में कैसे दिल्ली में लोगों को अपने एरिया की तरफ वापस जाने लगे, उसको क्या बोलते हैं, जब वापस जाते हैं तो उसको बोलते हैं रिवर्स माइग्रेशन। तो ऑन दी अदर हैंड उत्तर प्रदेश वाज द स्टेट विच हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेट आउट माइग्रेंट्स। सो यूपी से क्या है, माइग्रेंट्स कहाँ जा रहे हैं, दूसरे स्टेट्स में फॉर जॉब्स, जो कि कहाँ जाएंगे, महाराष्ट्र में जाएंगे, दिल्ली में जाएंगे। बिकॉज यूपी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ से माइग्रेशन हमेशा बाहर की तरफ ज़्यादा होता है। बिकॉज लोगों को अच्छी जॉब्स चाहिए जो उनको अपने एरिया में मिलती नहीं है, तो वो क्या करते हैं, दूसरे एरियाज़ में जाना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या है, स्पेशियल वेरिएशन। सो इसमें आपको ये एक्सप्लेन किया कि कैसे स्पेस के साथ माइग्रेशन वेरी करता है। सो ये न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स हैं जिसमें माइग्रेशन को मेंशन कर रहे हैं। सो अभी आगे रीड करते हैं। व्हाट आर दी कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। कॉजेज मतलब किस पर्पज से लोग माइग्रेट कर रहे हैं, क्या रीज़न है जिसकी वजह से लोग माइग्रेट कर रहे हैं। सो पीपल जनरली आर इमोशनली अटैच टू देयर बर्थ प्लेस। सो ये तो ऑब्वियस है, जहाँ पे कोई भी इंसान पैदा होता है तो उसको इमोशनल अटैचमेंट होता है, बट उसको वो जगह छोड़नी पड़ती है फॉर वेरियस पर्पज। बट मिलियंस ऑफ पीपल लीव देयर प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस। There could be variety of reasons. These reasons can be put into 2 broad categories, push factor and pull factor. ये मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी बुक में कि व्हाट आर दी पुश फैक्टर एंड व्हाट आर दी पुल फैक्टर्स। सी देखिए, माइग्रेशन है, ये मान लीजिए माइग्रेशन के 2 फैक्टर्स होते हैं, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। पुश फैक्टर में क्या होता है,
पुश का मतलब क्या होता है कि वो उस पर्टिकुलर एरिया के लोगों को पुश कर रहे हैं कि आप यहाँ से बाहर जाइए। वो फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि, और पुल फैक्टर क्या होते हैं, जो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो पुश फैक्टर में क्या क्या आएगा, जैसे अगर मान लीजिए आप किसी एरिया में कोई पॉपुलेशन है, वहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो उस पर्सन को अभी क्या है, वहाँ पे अच्छी जॉब्स नहीं मिल रही, तो ये क्या है, एक पुश फैक्टर है कि अगर यहाँ पे जॉब नहीं है तो उसको बाहर जाना पड़ेगा जहाँ पे अच्छी जॉब्स होंगी। और कौन कौन उसको अट्रैक्ट करेगा, जहाँ पे अच्छी जॉब्स अवेलेबल होंगी। तो ये साइमल्टेनियसली काम करता है। इस एरिया में जॉब्स नहीं है, वो इस एरिया के लिए पुश फैक्टर है, तो और इस एरिया में अच्छी जॉब्स हैं तो वो इसके लिए पुल फैक्टर है। तो वो पर्सन क्या करेगा, इस एरिया से माइग्रेट करके इधर जाएगा, तो यहाँ से पुश होके इधर पुल हो रहा है वो। सेम अगर मान लीजिए अच्छी एजुकेशन नहीं है, तो कुछ फैमिलीज अच्छी एजुकेशन ना होने की वजह से माइग्रेट करती हैं, अगर पुल फैक्टर में अच्छी एजुकेशन है तो वो लोग यहाँ से यहाँ माइग्रेट करेंगे। बहुत लोग लिविंग स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मान लीजिए किसी एरिया में लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है तो विलेज से लोग अर्बन एरियाज़ की तरफ माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, पुश एंड पुल फैक्टर्स, जिसकी वजह से माइग्रेशन को, मतलब माइग्रेशन होता है जिन फैक्टर्स की वजह से, विच अट्रैक्ट। सो क्या पुश फैक्टर दीज कोजेज पीपल टू लीव देयर प्लेसेस ऑफ रेजिडेंस। तो जो पुश फैक्टर होते हैं वो लोगों को एक तरीके से मजबूर कर देते हैं कि उनको वहां से जाना पड़ेगा। और पुल फैक्टर्स क्या होता है, वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। सो इन इंडिया पीपल माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज मेनली ड्यू टू पॉवर्टी, हाई पॉपुलेशन। तो लोग क्या कर रहे हैं, रूरल एरियाज में पॉवर्टी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से जो चीज़ें उनको चाहिए वो उनको वहाँ मिल नहीं पाती, तो क्या करते हैं वो लोग वहाँ से माइग्रेट करके सिटीज़ की तरफ चले जाते हैं। पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड, एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है इंडिया में, यानी इंडिया की मोर देन 50% पॉपुलेशन जो है वो किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे। तो उससे उतना पैसा वो कमा नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, वो छोड़ के अर्बन एरियाज़ की तरफ चले जाते हैं, सिटीज़ की तरफ चले जाते हैं। लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, एजुकेशन अवेलेबल नहीं है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं, इसमें और भी ऐड हो सकते हैं जिसकी वजह से लोग माइग्रेट करके गांव से शहर की तरफ जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज फैक्टर्स नेचुरल डिजास्टर भी एक रीजन हो सकता है, सच एज फ्लड, ड्राउट, साइक्लोनिक स्टॉर्म्स, अर्थक्वेक। इनकी वजह से भी लोग बहुत बार माइग्रेट करके जाते हैं, तो इनको कई बार क्या बोलते हैं, क्लाइमेट माइग्रेंट्स, जो अभी काफ़ी बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। सो वॉर की वजह से भी लोग माइग्रेट करते हैं, जो सीरिया में अभी हो रहा है। सीरिया में क्या हो रहा है, सीरिया कंट्री है जहाँ पे वॉर चल रहा है काफ़ी टाइम से, बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा है, तो वहाँ से लोग माइग्रेट करके दूसरी कंट्रीज़ में जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक इशू है पूरे वर्ल्ड के लिए। ऑन दी अदर हैंड देयर आर पुल फैक्टर्स। पुल फैक्टर्स में क्या क्या आएगा, विच अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज टू सिटीज़। तो जो चीज़ें पुल फैक्टर्स में, देखो पुश फैक्टर हमने देखा और पुल फैक्टर हमने देखा, तो जो चीज़ यहाँ पे नहीं है वो पुश कर रही है माइग्रेट करने के लिए, और वो चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है तो वो अट्रैक्ट कर रही है। तो ये क्या है, पुल एंड पुश फैक्टर्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पुल फैक्टर फॉर मेजोरिटी ऑफ रूरल माइग्रेंट्स टू अर्बन एरियाज आर बेटर अपॉर्चुनिटीज। बेटर अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, अच्छी जॉब्स मिलती हैं उनको वहाँ पे, इसलिए वो जाते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ रेगुलर वर्क एंड रिलेटिवली हायर वेजेस, अच्छा पैसा मिलता है वहाँ पे, अगर वो मजदूरी भी करते हैं तो उनको विलेज के कंपैरिजन में अच्छा पैसा मिलता है, इसलिए वो चले जाते हैं वहाँ से। बेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्थ, एजुकेशन, तो ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ अर्बन एरियाज़ में अवेलेबल होती हैं, तो बहुत सी फैमिलीज़ माइग्रेट करके रूरल से अर्बन एरियाज़ की तरफ चले जाते हैं। एंड दी सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट एटसेट्रा आर ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट पुल फैक्टर। Examine the reason for migrants for males and females separately in figure 2.2 on the basis of the figures. It can be seen that the reason for migrants of males and females are different. For example, work and employment have remained the main cause of migration for male migrants. तो मेल माइग्रेंट्स इसके लिए ज़्यादातर वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं, while it is only 2.3% फॉर फीमेल्स। तो मेल्स के लिए मेजर कोज क्या है, वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट, बट फीमेल्स के लिए मेजर कोज क्या है, contrary to this about 67% of the females move out from their parental houses following their marriage। 67% फीमेल किसकी वजह से माइग्रेट करती हैं, सिर्फ मैरिज की वजह से।
दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोज इन द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया एक्सेप्ट इन मेघालय। मेघालय में इसका रिवर्स होता है। क्यों होता है, उसके पीछे एक रीजन है। जनरली हम इंडिया में देखते हैं कि क्या होता है, इंडिया में एक लड़की की शादी होती है तो वो कहाँ पे जाती है, दूसरे घर में चली जाती है जहां उसका हस्बैंड रहता है। लेकिन मेघालय में क्या होता है, वहां पे जो लड़का लड़की के घर आता है रहने के लिए, तो यहाँ पे रिवर्स होता है। इसी वजह से ये मेघालय का जो सीन है वो थोड़ा डिफरेंट है बाकी कंट्री से। सो इन कंपैरिजन टू दीज मैरिज माइग्रेशन, मेल माइग्रेशन बहुत ही कम होता है इसमें, ओनली 4%। तो इसका आगे देखेंगे क्या है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन, की माइग्रेशन से इम्पैक्ट क्या पड़ता है। सो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।